नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, आपने देखा होगा समुद्र में बहुत से जीव रहते हैं। इन्हीं में से एक जीव है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस काफ़ी विचित्र जीव माना जाता है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो है इस जीव पर हमेशा स्टडी करते रहते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। रिसेंटली एक आर्टिकल में ये क्लेम किया गया है कि अंतरिक्ष से आया हुआ ये एक एलियन जीव है जिसका नाम है ऑक्टोपस, और वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अपना दावा पेश किया है। समझेंगे इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे इस ऑक्टोपस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स, और साथ ही आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। आप ये जो रेफरल कोड है उसे यूज़ करके 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। और आप जो है स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। साथ ही एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए, पहला स्पेस डॉग जो स्पेस में गया था उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कैंपर, स्पेक्टर, लाइका या फिर टेकल। सही उत्तर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, रिसेंटली ये आर्टिकल हमारे सामने आया है। न्यू साइंटिफिक स्टडी पेपर क्लेम्स ऑक्टोपसेस आर एक्चुअली एलियंस फ्रॉम आउटर स्पेस। तो ये आउटर स्पेस के एलियंस जीव हैं जो हमारी पृथ्वी पर समुद्र में पाए जाते हैं। आपको पता है कि ऑक्टोपस जो एक समुद्री जीव है जो कहीं ना कहीं मोलस्का संघ से बिलोंग करता है। आपने क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ा होगा जंतुओं का, और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, 2018 के अंदर भी इसी तरह के क्लेम्स किए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 का आर्टिकल है, ऑक्टोपस कम फ्रॉम आउटर स्पेस। इसी तरह के आर्टिकल पेश हुए थे। 2020 में भी इस स्टडी के ऊपर क्लेम किया गया था। तो आप ये मान सकते हैं कि इस जीव पे, ऑक्टोपस के ऊपर कई तरह की स्टडीज़ जो है वो चलती रहती हैं। देखिए, ऑक्टोपस जो है 6 हाथ और 2 पाँव के चक्कर में हमेशा से जो मानव है उसका अट्रैक्शन बना हुआ रहता है, क्योंकि इसकी जो कहीं ना कहीं संरचना है वो कुछ स्पेशल है। और यहाँ पे एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर में ये एनालिसिस करके क्लेम किया गया है कि ऑक्टोपस असल में एक एलियन जीव है जो किसी दूसरे ग्रह पर विकसित हुआ था। लंबे समय से वैज्ञानिक जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी पर जीवन एक कॉमेट से आया है, एक धूमकेतु से आया है जो इसके पास से गुजर रहा था। और अब जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इस सिद्धांत में ये कहा है कि पृथ्वी पर जीवन का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं आउटर स्पेस से आया है, बाहरी अंतरिक्ष से आया है। ये जो कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, ये प्रोग्रेस इन बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो जर्नल है उसमें पब्लिश किया गया है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट है जिनका नाम है एडवर्ड जे स्टील, इन्होंने ये संभावना जताई है कि ज्वालामुखी विस्फोट या फिर किसी उल्का वर्षा की वजह से ऑक्टोपस और स्क्विड के जो अंडे हैं वो अंतरिक्ष में निकल गए और पृथ्वी पर पहुंचने के लिए इन्होंने अरब किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरी की है। तो इस पेपर में 2 जीवों के बारे में कहा गया है, एक तो ऑक्टोपस और एक स्क्विड। स्क्विड जो है वो इसी तरह का होता है, ऑक्टोपस जैसी इसकी एक संरचना होती है। इन दोनों के बारे में कहा गया है कि इन दोनों के जो अंडे हैं वो आउटर स्पेस से धरती तक पहुंचे हैं, फिर बाद में समुद्र में इनका जो विकास है वो हमें देखने को मिला है। देखिए, ऑक्टोपस जो है कहीं ना कहीं बहुत शार्प ब्रेन के लिए माने जाते हैं। आपने बहुत से जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे। यहाँ पे ये भी आप मान सकते हैं इसकी जितने भी रिलेटिव्स हैं इस संघ के, पूरे ऑक्टोपस संघ के, क्योंकि ऑक्टोपस की लगभग 300 प्रजातियां हमें ओशियन में देखने को मिलती हैं, जिनमें से बहुत सी प्रजातियां जहरीली हैं। ये इंसान को काट दे तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो 300 से ज़्यादा प्रजातियां हैं इसके ओशियन के अंदर, और इनकी कुछ जैविक विशेषताओं से ये पता चलता है कि उनका अस्तित्व किसी ना किसी तरह से पहले से ही मौजूद था। जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले भी इनका जो अस्तित्व है वो स्पेस में मौजूद था। इस तरह का शोध जो है पब्लिश हुआ है। और देखिए, इस शोध में ये भी संभावना जताई गई है कि ऑक्टोपस का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह पर, मार्स पे हुआ है। और जब मंगल ग्रह पर डिजास्टर आया, आपदा आई, उसके कारण ये जो मार्स है ये कहीं ना कहीं बंजर हो गया और इनकी प्रजातियां जो है वो नष्ट हो गई। इस तरह के जो क्लेम है वो किए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव हैं जो न केवल अत्यधिक विकसित हैं जबकि उनमें दिमाग भी जो है बहुत ज़्यादा है, और ऑक्टोपस भी उन्हीं जीवों में से एक माना जाता है। साथ ही इसकी साइकोलॉजी रिसर्च में ये पाया गया कि शरीर से बड़ा जो मन है वो उनके व्यवहार पर गहरा असर डालता है। एक बार आप ये मान सकते हैं कि जार को खोलने से लेकर और कहीं ना कहीं समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है वो ऑक्टोपस जीव को काफ़ी ज़्यादा विचित्र बनाती है। यहाँ पर शोधकर्ताओं ने उनके एक बेहद ख़ास व्यवहार के बारे में पता लगाया है, और इसमें ये क्लेम किया गया है कि मादा ऑक्टोपस जो है
प्रजनन की कोशिश कर रहे नर को, जो नर ऑक्टोपस है, उसको चीज़ों से चलाकर मार भी सकती है। और इस तरह के क्लेम्स जो हैं वो किए गए हैं। तो मादा ऑक्टोपस जो है प्रजनन के लिए जब नर ऑक्टोपस उसके पास आता है तो कई चीज़ों को फेंक कर या काट कर उसकी मृत्यु तक कर देती है। इस तरह के जो शोध है वो पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिले हैं। इस तरह की जो रिसर्च है वो हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिली है। ऑक्टोपस में आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि अपनी सांस को कंट्रोल करने के लिए इसके पास 3 हर्ट होते हैं और इसके खून का जो कलर है वो भी नीला होता है। रीज़न क्या है? रीज़न है इसके अंदर जो तांबे की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसका जो रंग है वो नीला होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ही चीज़ें हैं जो ऑक्टोपस को अन्य जीवों से काफ़ी ज़्यादा अलग करती है। ये भले ही समुद्र में रहता होगा, लेकिन इसकी खास बात तो ये है कि समुद्र में भी अपने घर को बनाकर ये रहता है। अपने घर को ये चेंज भी करता रहता है। कई बार ये डिब्बे में, कई बार ये पत्थरों के बीच में, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। यानी जीने के लिए किसी कोने की ज़रूरत होती है तभी वो रह सकता है। और देखिए, एक ऑक्टोपस का जो जीवन है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, शॉर्ट होता है। कुछ स्पीसीज जो है वो 6 मंथ तक जी सकती है, कुछ स्पीसीज जो है 5 ईयर्स तक भी जी सकती है। उसको जब भूख लगती है तो कहा जाता है, ये भी रिसर्च में ही कहा गया था, कि ऑक्टोपस भूख लगने पर अपनी जो भुजाएं हैं उनको भी खा सकता है। इस तरह के क्लेम भी किए जाते हैं। तो देखा जाए तो दिमाग ज़्यादा होने की वजह से इस पर रिसर्च करना वैज्ञानिकों ने ज़रूरी समझा है। देखिए, 1957 में साउथ कनाडा में एक विशालकाय ऑक्टोपस पाया गया था जिसका वजन लगभग 270 किलो था। उसकी इमेज इस तरह की दिखती है और इसकी भुजाएं जो है लगभग 5 मीटर लंबी मानी गई थी। तो इसकी लगभग 300 से ज़्यादा प्रजातियां जो है वो हमें समुद्र में देखने को मिलती हैं। मोलस्का संघ का ये प्राणी काफ़ी विचित्र माना जाता है क्योंकि इसमें दिमाग जो है अन्य समुद्री जीवों से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है रिसर्च के दौरान भी। आपने देखा होगा ऑक्टोपस जो है वो स्पेसिफिक अट्रैक्शन बना हुआ है हमेशा से ह्यूमन का। इस वजह से इस तरह के क्लेम जो है वो किए जाते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि 2018 में जब इस तरह के आर्टिकल आए थे कि ये एक आउटर स्पेस का जीव है, तब स्टडी में कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा था कि इनएक्सप्लिकेबल एबिलिटीज डज नॉट मीन ऑक्टोपसेस कम फ्रॉम आउटर स्पेस। तो ये जो विचित्र इसकी कहीं ना कहीं पहचान है, उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये आउटर स्पेस का जीव है, मतलब ये एक एलियन जीव है। कि ये काफ़ी विचित्र जीव माना ही गया है, तो इसके ऊपर जो अध्ययन है वो चलता रहता है। खैर, ये था ऑक्टोपस के बारे में। क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो पहला डॉग जो स्पेस में गया था उसका नाम था लाइका। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। 1957 में रशिया के जो स्पुतनिक 2 जो है उसके तहत ये जो लाइका डॉग है वो स्पेस में गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। तो खैर, ये था इस वीडियो में। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।